राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अष्टमी और नवमी इस बार एक ही दिन आ रही है, तो किस तरह से कन्या पूजन में कन्याओं को लगाएं भोग, भर भर के आशीर्वाद देगी माता रानी। लेकिन सबसे पहले जो मेरे इस चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। दोस्तों नवरात्र के अलग अलग दिन पर माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की आराधना करने से, पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे में माता रानी की कृपा प्राप्ति के लिए कन्या पूजन भी मुख्य रूप से किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कन्या या कंजक पूजन के दौरान घर आई बालिकाओं को किस चीज़ का हमें भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों विशेष जो नवरात्रि होती है, विशेष महत्व रखती है अष्टमी और नवमी तिथि। नवरात्रि पे अष्टमी और नवमी तिथि पर किया जाता है कन्या पूजन। माँ दुर्गा का ही स्वरूप कहते हैं मानी जाती है कन्या। दोस्तों कन्या नवरात्र में कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को भोग में हलवा, पूरी, चने, खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसी के साथ आप प्रसाद के रूप में कन्याओं को फल जैसे केले या सेब और मिठाई या कलाकंद, कुछ पेड़े दे सकते हैं, जिससे कि माता रानी आप पर अपनी सदैव कृपा बरसाए रखें और साधक के घर सदैव सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती रहे। दोस्तों भोजन के बाद उन्हें उपहार के रूप में कहते हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए। कन्या पूजन के दौरान उपहार के रूप में उन्हें आप श्रृंगार का सामान दे सकते हैं, जैसे कि चुनरी होती है, चूड़ियाँ होती हैं, उनके बालों में लगाने के लिए क्लिप होते हैं। इसी के साथ शिक्षा से संबंधित चीज़ें जैसे कि कॉपी, पेन, पेंसिल भी कन्याओं को आप दे सकते हैं। अपने घर में कन्याओं को विदा करने से पहले उनके पैर छूकर हमें सदैव आशीर्वाद लेना चाहिए। और जब भी हमारे घर में कन्या आती है, पधारती है, उस समय हमें कन्याओं का पैर ज़रूर धोने चाहिए, उनके चरणों पर ज़रूर नतमस्तक होना चाहिए। और क्योंकि कहते हैं कि इस दिन माता किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अपने भक्त के घर ज़रूर जाती है। दोस्तों अष्टमी और नवमी कह रहे हैं कि इस बार एक ही दिन यानी कि 11 अक्टूबर को की जाएगी, इसलिए कन्या पूजन भी इसी दिन करना शुभ होगा। कन्या पूजन में मुख्य रूप से छोटी कन्याओं को घर पर आमंत्रित किया जाता है और उन्हें भोजन करवाया जाता है। इसके बाद कन्याओं को विदा करते समय उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। भोजन के बाद उन्हें आप उपहार के रूप में कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिए। कन्या पूजन के दौरान उपहार में उन्हें श्रृंगार का सामान या कुछ और श्रृंगार भी के सामान के रूप में आप उनको दे सकते हैं। दोस्तों कई लोगों में ये असमंजस भी है कि कन्या पूजन अष्टमी कब है, नवमी कब है। तो कि कई लोग अष्टमी मनाते हैं, कन्या पूजन करते हैं, और कई लोग नवमी के ऊपर कन्या पूजन करते हैं। तो आज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। दोस्तों कन्या पूजन वैसे तो 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, क्योंकि लेकिन जो 10 अक्टूबर से अगर शुरू हो रहा है वह 12 बजे के बाद से शुरू हो रहा है। 12 बजे के बाद से कहते हैं कि कन्या पूजन नहीं करना चाहिए। 12 बजे सुबह हमें 12 बजे तक कन्या पूजन कर लेना चाहिए, इसलिए अगले दिन तक ये कन्या पूजन आपका चलेगा। तो इसीलिए अष्टमी और नवमी 11 अक्टूबर को मनाई जा रही है। तो इस हिसाब से जो कन्या पूजन माना जाएगा वह 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन ही माना जाएगा। तो इस असमंजस से बाहर निकलिए और माता रानी का आगमन तो आपके घर में हो ही चुका है। अब एक बाल रूप में, कन्याओं के रूप में माँ का आगमन करवाइए अपने घर में। माँ की पूजा कीजिए बालिकाओं के रूप में, उनके चरणों को धोइए, नतमस्तक होइए और उनको उपहार दीजिए, पूजन कीजिए, भोजन करवाइए और उसके बाद उनको विदा ज़रूर कीजिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलती हूँ दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।